बात इस वक्त मौसम की ऐसा लगता है मार डालेगा मौसम इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है और इसका असर उत्तर भारत के बहुत बड़े इलाके में महसूस किया जा रहा है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और ऐसा एक लंबे अरसे के बाद हो रहा है। एक साथ कई जगहों पर बर्फ गिर रही है। 6 तस्वीरें आपके सामने, पुंछ, श्रीनगर, वैष्णो देवी, शिमला, चंबा और कुल्लू की तस्वीरें। ये 6 की 6 तस्वीरें जो हैं वो कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर बर्फ की तस्वीरें हैं। आम जनजीवन पर भारी असर पड़ रहा है। जबरदस्त बर्फबारी लगातार हो रही है। श्रीनगर और कश्मीर घाटी के अन्य इलाकों में नए सिरे से बर्फबारी हुई और चेतावनी तक जारी की गई है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद है। राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के साथ ओले गिर चुके हैं और यही हाल शिमला का भी है। जबरदस्त बर्फबारी। ये बर्फ आपको देखने में सुंदर लग सकती है, लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर खूबसूरत नहीं है। हिमाचल में 2 दिनों से जारी बर्फबारी ने कई इलाकों में जिंदगी की रफ्तार धीमी कर दी है। शिमला, लाहौल स्पीति, मनाली, कुल्लू और चंबा में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन ठप है। सड़कें बर्फ से ढक चुकी हैं, जिसके बाद इन पर चलना वाहनों के लिए भारी मुसीबत है। मजबूरी में लोगों को बर्फ के बीच कई किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि तापमान भी शून्य के करीब लुढ़का हुआ है और बिजली का संकट भी बना हुआ है। शिमला में जिस तरह से गाड़ियों पर बर्फ जमी हुई है, रास्तों पर बर्फ बिछी हुई है, आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा शहर सफेद हो चुका है और तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। यहाँ रास्ते कई जगह बर्फ की वजह से बंद हैं। लेकिन एक बात तो है, सैलानियों की मौज का पूरा इंतजाम हो चुका है। काफी एंजॉय कर रहे हैं। पंजाब से आए हैं और स्नो बहुत है। पंजाब से आए हैं, कनाडा से आए हैं, उधर भी इतनी नहीं स्नो है इस बार। बस ये एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, बर्फ हो रही है, बस मजा आ रहा है। हमें पता चला कि मौसम थोड़ा खराब है तो स्नोफॉल होने की चांसेस है। स्नोफॉल देखने आए थे, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा स्नोफॉल आज देखने को मिला। ये हमारी दिल्ली की ख्वाहिश थी, काफी दिनों ये इच्छा पूरी हुई। बात मनाली में भी भारी बर्फबारी हो रही है। अब तक करीब 2 फीट तक बर्फ गिर चुकी है, जिसके बाद मनाली चंडीगढ़ हाईवे भी बंद हो चुका है। इसी तरह मनाली से ऊपर रोहतांग पास में 4 फीट से ज्यादा बर्फ बिछ चुकी है। गुलाबा में बर्फबारी के चलते फंसे करीब 150 सैलानियों को हिमाचल पुलिस के जवानों ने बड़ी मशक्कत से बचाया। ये नजारा हिमाचल के चंबा का है। बर्फबारी इस कदर हुई है कि पत्ता पत्ता सफेद हो चुका है और रास्तों की तो पूछिए मत। सड़क पर चलना खतरनाक है क्योंकि गाड़ियां फिसल रही हैं और जहां तहां फंस भी रही हैं। उत्तराखंड के मसूरी में भी बर्फ जनजीवन पर भारी पड़ रही है। लगातार होती बर्फबारी और लुढ़कते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बेशक ये मौसम कुछ सैलानियों के लिए मौज मस्ती का मौका लेकर आया है, लेकिन पहाड़ों में आम लोगों के लिए ये बर्फ किसी आफत से कम नहीं है। इसलिए फिलहाल इंतजार इस आफत से राहत का है। आज तक ब्यूरो। कश्मीर के कई सारे हिस्सों को देश के तमाम दूसरे हिस्सों से काट कर रख दिया है इस बर्फबारी ने और ऐसा लगता है कि जिंदगी थम सी गई है। एलओसी पर जारी तनाव के बीच मौसम का सामना करते हुए हमारे सैनिक किस तरह मुस्तैदी बरत रहे हैं, कैसे डटे हुए हैं और कैसे बर्फबारी के बावजूद वैष्णो देवी पहुंच रहे हैं भक्त। आपको दिखाते हैं कश्मीर की बर्फबारी। शुक्रवार को जम्मू के वैष्णो देवी इलाके में भी बर्फबारी हुई। बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। त्रिकुट की पहाड़ियों और आसपास के इलाके में 4 इंच बर्फ पड़ी। हालांकि मौसम की मार के बावजूद वैष्णो देवी आने वाले भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई और करीब 15,000 लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचे। हमारे भवन से माता रानी के दर्शन करके वहाँ पे बहुत ठंडा, बहुत बर्फ गिरी है
और हम बर्फ में चल चल के आए हैं और बहुत ठंड अभी भी लग रही है। दर्शन बहुत बढ़िया है, पुरानी गुफा के दर्शन है। 10 साल बाद ये मैंने दर्शन किए हैं पुरानी गुफा के, और स्नोफॉल का पूरा मजा लिया, भैरव घाटी का सारा। बहुत अच्छी यात्रा, बहुत बढ़िया यात्रा हुई। घने जंगलों से घिरे मशहूर हिल स्टेशन पटनी टॉप में शुक्रवार को पूरे दिन यही दृश्य रहा। रुई की शक्ल में बर्फ आसमान से बरसती रही। यहाँ आए सैलानी चाहकर भी घर नहीं लौट पा रहे। हमने सब मद्रास से आए हैं कश्मीर के लिए, लेकिन हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से जम्मू आको, जम्मू से कश्मीर जाने के लिए आए हैं, लेकिन जाने के रास्ते में बहुत बर्फ गिर रहा है। लेकिन जाने इधर भी हम नहीं जा सकता है, लेकिन इधर भी आ नहीं सकता है। आइए अब आपको दिखाएं कि सरहद के सिपाही इस मौसम में किस जाबाजी से जुटे हुए हैं। बॉर्डर पर कृष्णा घाटी सेक्टर में जमकर बर्फबारी हुई है, लेकिन सेना पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। ढलानों पर बर्फ इस कदर फैली हुई है कि कहां रास्ता है कुछ पता नहीं। सीमा पर बसे गांव के रहने वालों से पूछा गया, क्या आपको डर नहीं लगता? मौसम भी खराब है और पाकिस्तान से रिश्ते भी। और काफी बर्फ पड़ी है इस एरिया में, और इस बर्फ के दौरान दुश्मन ये कोशिश करता है कि वो मतलब क्रॉसिंग कराई जाए, मिलिटेंट को क्रॉस कराया जाए, लेकिन फिर भी हमारी फौज जो है अपनी जगह तैनात है और पेट्रोलिंग वगैरह चलती है, गश्त वगैरह चल रही है, हम देख रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो डर खतरा जो रहता है, किसी वक्त कुछ भी ये कर सकते हैं। सीमा पर तैनात सैनिकों को दिखाने के बाद आपको लिए चलते हैं LOC, जहां आज तक के रिपोर्टर भी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं श्वेता सिंह के पास। भीषण ठंड कि पहाड़ों ने भी मानो खुद को बचाने के लिए एक सफेद चादर ओढ़ ली हो, आसमान कोहरे में मिल गया हो। ये तस्वीरें आपको बेहद खूबसूरत लगेंगी, लेकिन यकीन मानिए जितनी खूबसूरती है ये तस्वीरें उतनी ही खतरनाक हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम हैं और जिस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है उसमें इस तरह की बर्फबारी से परेशानी बढ़ती है, खतरा बढ़ता है। आपने देखा LOC के पास किस कदर बर्फबारी हो रही है, और आइए अब रुख करते हैं बारामूला से श्रीनगर जाने वाले हाईवे का। यहाँ की जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता प्रबल प्रताप सिंह। इस समय बारामूला में मौजूद हूँ। इतनी भयानक बर्फबारी हो रही है कि सड़कों पे करीब 1 फुट से भी ज्यादा बर्फ जमी हुई है। लगातार ये बर्फबारी कल शाम से जारी है और लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है। घर जो है पूरे घर की छतें बर्फ से ढके हुए हैं। बारामूला से श्रीनगर हाईवे पर कई फीट मोटी बर्फ जम गई है। वादी में बर्फबारी के साथ साथ कड़ाके की ठंड भी जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी फिलहाल मौसम के रुख में कोई नरमी के आसार नहीं है। प्रबल प्रताप सिंह के साथ श्वेता सिंह, LOC आज तक। पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसका असर दिल्ली पर भी दिखाई दे रहा है। कल राजधानी दिल्ली में बारिश हुई और आज कहीं कहीं धुंध भी सुबह सुबह फैली रही। शुक्रवार को दिल्ली की सर्दी ने पलटकर जो मिजाज दिखाया उसे भला कौन भूल सकता है। बरसात हुई और दिन में रात भी हुई। जाहिर सी बात है, जब मौसम में इतना बड़ा बदलाव आया है तो सब कुछ जल्द सामान्य भी नहीं होने वाला। शनिवार की सुबह मौसम शुक्रवार के जैसा नहीं था, लेकिन आशंका है कि कोहरे से सामना हो सकता है। दिल्ली में 24 घंटे पहले हुई बारिश और ओलावृष्टि का असर साफ दिखने लगा है। ठंड एक बार फिर से लौट गई है, ठिठुरन एक बार फिर से लौट गई है और साथ ही साथ लौट गया है कोहरा भी। जी हाँ, दिल्ली में सुबह सुबह विजिबिलिटी जो है शनिवार की सुबह वो 250 मीटर तक की गिर गई थी और जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा तकलीफ तो ऐसे में गाड़ी चलाने में नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जो कम विजिबिलिटी का एक फिनोमेना है वो एक बार फिर से देखने मिल रहा है। साथ ही साथ जो न्यूनतम तापमान है वो करीब 8.7 डिग्री के आसपास गिर गया था और इसके अलावा जो अधिकतम तापमान रहा है पिछले 24 घंटों में वो भी सामान्य से करीब 3-4 डिग्री कम ही रहा है। दिल्ली में 23 घंटे के अंदर 33.5 मिलीलीटर बारिश हुई, जो कि साल 2003 के बाद रिकॉर्ड है। 14 जनवरी के बाद जब दिल्ली के लोग सोच रहे थे कि अब सर्दी की विदाई हो चुकी है, तभी 17 जनवरी की रात से बारिश होने लगी और मौसम सर्दी में बरसाती हो गया।
मॉइस्चर अरेबियन सी से भी आया है, बे ऑफ बंगाल से भी आया। इसका मतलब मॉइस्चर हमारा नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए ये दोनों साइड से, बे ऑफ बंगाल से भी आया, अरेबियन सी भी आया, फिर ये दोनों सिस्टम के साथ इंटरेक्शन हुआ, फिर ये स्थिति बन गया। प्लेन में रेन हुआ, थंडर हुआ, ये हेलस्टॉर्म भी हो चुका है। इस बारिश और मौसम के बिगड़े मिजाज से पारे में गिरावट आई है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी पारा औसत से कम है। दिल्ली से विवेक शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। और जबरदस्त बर्फबारी से हमारा देश ही परेशान नहीं है, बल्कि अगर विदेशों की बात करें तो लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर बर्फबारी का असर पड़ा है। सैकड़ों उड़ानें यहां पर रद्द कर दी गई हैं और एहतियातन स्कूल भी बंद हैं। हीथ्रो हवाई अड्डे पर 365 उड़ानें रद्द। रनवे पर 24 गाड़ियां बर्फ हटाने में लगी। हजारों यात्री फंसे। दस 10,000 घरों में बिजली गुल। तीन 3,000 स्कूल बंद। ऐसे में जबकि पूरे यूरोप में बर्फबारी ने तबाही मचा रखी है, ये आंकड़े अकेले लंदन के हैं। बर्फ ने पूरे ब्रिटेन को जिस तरह से मुश्किलों से घेर रखा है, इससे आवागमन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक हीथ्रो पर मौसम की मार कुछ ऐसी पड़ी कि सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। रनवे पर से बर्फ हटाने के लिए दर्जनों गाड़ियां लगातार लगी हुई हैं। इस बीच लंदन एयरपोर्ट का नॉर्दर्न रनवे भी शुक्रवार को 45 मिनट के लिए बंद कर दिया गया था, जिसे बाद में बर्फ हटाने के बाद खोला गया। दोपहर तक इस हवाई अड्डे से 180 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं। मौसम विभाग का कहना है कि साउथ और वेस्ट लंदन में भारी बर्फबारी की आशंका है, लेकिन बाकी ब्रिटेन भी बर्फबारी से बच नहीं पाएगा। लंदन में रेल यातायात भी बर्फबारी के कारण बाधित हुआ और हाड़ जमाने वाली ठंड के बीच सड़क पर भी आवाजाही बहुत कम रही। शुक्रवार को कहीं कहीं तो 12 इंच तक बर्फ पड़ी। आज तक ब्यूरो। पूरे यूरोप में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और मौसम के इस बिगड़े हुए मिजाज ने यूरोप के आम जनजीवन को ठप करके रख दिया है। जगह जगह रास्ते बंद हैं और लोग मजबूर। जरा सोचिए क्या हो अगर इस तरह से बर्फ के ढेर के बीच आपकी गाड़ी फंस जाए। बर्फ के बीच फंस गई गाड़ी, दोनों ओर बर्फ ही बर्फ हो और आपकी गाड़ी एक एक इंच आगे बढ़ने के लिए बुरी तरह से जूझ रही हो। बार बार बिछ जाती है बर्फ, आप बार बार फावड़े लेकर बर्फ हटा रहे हो और बर्फ कभी आपके घर में तो कभी रास्ते पर बिछ जा रही हो। यूरोप के कई देशों पर इस वक्त बर्फबारी बेहद भारी पड़ रही है। 3 ore do mos udjetëvani atë prej PS 7 kilometra është shumë keq rruga e duhet kështu që më pedot me kanopa me zinxhir me këtë। लगातार 3 दिनों की बर्फबारी के बाद यहाँ कोसोवो की पहाड़ी इलाकों में कई रास्ते बंद हैं। अभी और खतरनाक होगी बर्फबारी। आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाले वक्त में बर्फबारी और ज्यादा होगी, जबकि यहाँ का तापमान तो पहले से ही 0 के नीचे लुढ़का हुआ है। इधर ब्रिटेन के साउथ वेल्स में हजारों घरों में बत्ती गुल रही। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि वेल्स में भारी बर्फबारी हो सकती है और 10 इंच तक मोटी बर्फ की चादर सड़कों पर बिछ सकती है। आज तक ब्यूरो।